बहू जल्दी से चाय लेकर आ। अरे सागर, आज तू कॉलेज नहीं गया? नहीं माँ, वो एग्ज़ाम चल रहे थे ना कॉलेज में, तो एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए हैं, इसीलिए कॉलेज में छुट्टी बोल दी गई है। जूही, जल्दी से खाना ले आओ, मुझे काम पे जाना है, देर हो रही है। क्या इसने भी खाना नहीं बनाया क्या? नहीं माँ, अभी तक खाने नहीं बना पाई, पता नहीं क्या कर रही है। इसने मुझे अभी तक न चाय दी न खाना बनाया, आखिर करती क्या रहती है? माँ जी, ये लीजिए चाय। ये बता, न तू समय से चाय बना पाती है और न खाना बना पाती है, आखिर करती क्या रहती है? माँ जी, वो सभी के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, वही धुल रही थी, और घर भी बहुत गंदा था, तो वही साफ करते करते समय हो गया। भाभी, आपने मेरे कपड़े तो नहीं धुले ना? नहीं देवर जी, मैंने आपके भी कपड़े धुल दिए हैं। क्या भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे कपड़े मत धुला कीजिए, मैं अपने कपड़े खुद धुल लिया करूँगा। वैसे ही आप दिन भर कितना काम करती रहती हैं, थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, फिर भी आप मेरे कपड़े धुलती हैं। भाभी, अब आगे से आप मेरे कपड़े मत धुला कीजिए। अरे मैं कोई बिजनेस करता हूँ क्या, जो अपने कपड़े भी नहीं धुल सकता? ला चाय दे। क्या हो माँ? कितनी मीठी चाय बनाई है। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि माँ को शुगर की दिक्कत है, माँ के लिए मीठी चाय मत बनाया कर, लेकिन तेरी समझ में क्यों नहीं आता है? बोल। भैया, आप इतनी सी बात के लिए भाभी को मार क्यों रहे हो? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात है? इसको अच्छे से पता है कि माँ को शुगर है, उसके बावजूद भी ये मीठी चाय क्यों बनाती है। भैया, मुझे अच्छे से पता है कि भाभी ऐसा जानबूझकर कभी नहीं करेंगी। धोखे से इनसे चाय मीठी हो गई होगी। भैया, अब तू सर पे क्यों खड़ी है? जल्दी से खाना बना, रवि को काम पर भी जाना है। जी माँ जी। भाभी, हाँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो काम करके मैं थोड़ा फ्री हो गई थी, तो यहाँ आ गई। भाभी, आप उदास हो? नहीं तो, मैं उदास नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आप उदास हो। पता नहीं भैया और माँ आपको इतना क्यों डांटती हैं, जबकि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि कहीं पर कोई गलती ना होने पाए, लेकिन वो लोग हर बार बेवजह आपकी गलती निकाल देते हैं। पता नहीं क्यों वो लोग ऐसा करते हैं, जबकि आप हमेशा यही कोशिश करती हैं कि मुझसे कोई गलती ना होने पाए। सागर, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि हमारे घर में सब लोग अच्छे से रहें, प्यार से रहें, हंसी खुशी से रहें, पर पता नहीं क्यों मेरी वजह से इस घर में झगड़ा हो जाता है। सागर, मैंने बड़ी मुश्किल से भैया को मनाया था रवि से शादी के लिए। शादी से पहले रवि मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर शादी के 3 महीने बाद ही वो मुझसे गैरों जैसे बर्ताव करने लगे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मैं दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ। भाभी, जब आप भैया को नहीं मिली थी तब आप उनके लिए सोना थी, लेकिन जब आप उनको मिल गई हैं तो वो आपको मिट्टी समझते हैं। लेकिन देखना, एक दिन उनको आपकी कीमत जरूर पता चलेगी। हाँ हाँ साहब, आज का काम मैंने पूरा खत्म कर दिया है, तभी तो आने में मुझे इतनी रात हो गई है। क्या 2 दिन की छुट्टी है? ठीक है साहब, धन्यवाद। माँ, खाना खा लिया आपने? अभी कहाँ बेटा। क्या इतनी रात हो गई और अभी तक आपने खाना ही नहीं खाया? जूही, ओ जूही, हाँ जी। कहाँ हो? जल्दी आओ, माँ के लिए और मेरे लिए खाना लेके आओ। जी बस ला रही हूँ। माँ, ये सागर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया?
सागर कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं घूम रहा है। रात के 8 बज रहे हैं और अभी तक ये दोस्तों के साथ घूम रहा है। ये लीजिए बाजी खान, आप भी लीजिए। ये खाना है, कितना ज्यादा नमक है इसमें। जूही, तुम्हारा दिन पे दिन दिमाग खराब होता जा रहा है। हमारी बातों का तुम पे कोई असर क्यों नहीं होता है? बेटा, इसके ऊपर बातों का असर नहीं होगा। इसको 2-3 थप्पड़ लगा, तब इसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। रुको। माँ और भैया, सब्जी में तो नमक एकदम ठीक है। जितना होना चाहिए बिल्कुल उतना नमक है। उसके बाद भी आप लोगों को नमक ज़्यादा क्यों लग रहा है? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तो इसकी तरफदारी बहुत कर रहा है। क्यों कर रहा है इतनी तरफदारी? क्योंकि मेरी भाभी गलत नहीं होती हैं। हर बार आप लोग किसी न किसी वजह से मेरी भाभी को गलत ठहरा देते हो। हर बार लड़ाई झगड़ा करने की बस वजह ढूंढते रहते हो, जबकि मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं। आप लोगों की किसी भी बात का जवाब नहीं देती हैं। माँ, आप शुक्र मनाइए कि आपको ऐसी बहू मिली है जो आप लोगों की किसी भी बात का जवाब नहीं देती है। वरना आजकल की बहुएं तो पहले दिन से नाटक शुरू कर देती हैं, अपने ससुराल वालों का जीना हराम कर देती हैं, खाना पीना बनाकर नहीं देती हैं और सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। लेकिन मेरी भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग चाहे जितना डांटें, चाहे जैसी बातें कहें, मेरी भाभी चुपचाप सुन लेती हैं। किसी भी बात का बेचारी जवाब तक नहीं देती हैं। माँ और भैया, आप लोग भाभी से बेवजह झगड़ा मत किया कीजिए। और भैया, आपने तो भाभी से लव मैरिज की थी ना, तो अब आप शादी के बाद भाभी से गैरों जैसा बर्ताव क्यों करते हैं भैया? क्यों करते हैं? तू छोटा है, छोटा ही रहे, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। और तू मुझे मत सिखा कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। नहीं खाना मुझे ये खाना। सुनिए, खाना तो खाते जाइए, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। माँ जी, अगर खाने में नमक ज्यादा है तो मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। आप अभी भी मुझसे गुस्सा हैं? माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी, कोई भी गलती नहीं करूंगी। अच्छा, एक बात बताइए, शादी से पहले आप मुझसे कितना प्यार करते थे? अब आपका बर्ताव इतना बदला बदला क्यों लगता है? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है और तुम मुझसे इस तरह से बातें मत कर, नहीं तो 1-2 थप्पड़ खा जाएगी। मेरी बात सुनकर अब आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तू गुस्से के ही लायक है। मैं सबसे इतने प्यार से बात करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, पर पता नहीं आप और माँ जी मुझे हमेशा डांटते क्यों रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आप लोगों के बातों का बुरा नहीं लगता है। हाँ, अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो आप मुझे मार दीजिए, डांट दीजिए, लेकिन जब मेरी कोई गलती नहीं होती है तो आप लोग मुझसे इस तरह झगड़ा मत किया करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। अपनी इस जुबान को लगाम दे,
ज्यादा जुबान चलाई तो मैं तेरी जुबान काट लूंगा। पूरा मूड खराब कर दिया। अब तू सो यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। अरे रवि बेटा, कहाँ है? जल्दी नीचे आ, नीचे आ जल्दी। क्या हुआ माँ? बेटा मेरा हार नहीं मिल रहा है। मैंने कमरे में देख लिया, अलमारी में देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिल रहा है। माँ जी, कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गया? कहीं तूने तो नहीं चुरा लिया मेरा हार? माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? तू कर सकती है, मुझे तेरे ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है। जूही, अगर तूने चोरी की है तो सच सच बता दे। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे कमरे की तलाशी कर लीजिए। ठीक है, अभी लेती हूँ तेरे कमरे की तलाशी। ये देख रवि बेटा, इसके कमरे से मुझे ये हार मिला। अरे ये चोर है, चोर अपने ही घर में चोरी करती है। तूने अब घर में चोरी भी करना शुरू कर दिया। अगर इसी समय तेरे ऊपर मैंने लगाम नहीं लगाया तो तेरी हरकतें और भी बढ़ती जाएंगी। रुक तू। भैया, आपने इतनी आसानी से ये कैसे मान लिया कि भाभी ने चोरी की है? हरामखोर, तू हमेशा इस करम जली की तरफदारी क्यों करता रहता है? ये देख, मेरा हार इसकी अलमारी से मिला। माँ, एक बात बताइए, आप कल शाम को भाभी के कमरे में क्या करने गई थी? बोलिए। मैं रात को किचन में पानी पीने आया था और उस समय भाभी छत पर थी, बर्तन धुल रही थी। तभी मैंने देखा आप भाभी के कमरे से निकल रही थी। क्या करने गई थी आप? कहीं आपने ये हार खुद भाभी के अलमारी में तो नहीं रखा? तुझे क्या लगता है इसकी अलमारी में हार मैंने खुद रखा है? हो सकता है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, मैं चार्जर लेने गई थी। और ये बता, तू अपनी माँ से किस तरह बात कर रहा है? यहाँ पर बात सही और गलत की है, और भाभी एकदम सही है। आप लोग एकदम गलत हो। आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों नहीं समझ रहे हो? क्यों बेवजह भाभी को हमेशा परेशान करते रहते हो? माँ, अब बहुत हो गया, मत करिए ऐसा। बेवजह घर बर्बाद मत करिए, मत बिगाड़िए घर। अरे अरे माँ तो घर बनाती हैं, सजाती है घर को, लेकिन आप तो खुद घर बिगाड़ रही हैं। एक लड़की अपना घर छोड़कर आई है ताकि यहाँ उसको एक माँ का प्यार मिल सके, एक पति का प्यार मिल सके, लेकिन आप लोग तो बेवजह इनकी भावनाओं को और इनके संस्कारों को हमेशा क्यों बुराई का नाम देते रहते हो? तेरी बहुत जुबान चलने लगी है। तू भी इसी की भाषा बोलने लगा है, हमेशा इसी की तरफदारी करने लगा है। तो फिर ठीक है, ये तो अब इस घर से जाएगी, इसके साथ साथ तू भी इस घर से निकलेगा। चलो, तुम दोनों इस घर से निकलो, चलो निकलो।
निकलो यहाँ से, चलो निकलो, निकलो, निकल जाओ यहाँ से। चलो माँ। रोइए मत भाभी, आप रोइए मत। अरे ऐसा घर किस काम का जहां पर सिर्फ झूठ की कद्र होती है, सच की कोई कद्र ही नहीं। रोइए मत आप, चलिए। भाभी ये लीजिए, पानी पीजिए। लीजिए भाभी, पानी पीजिए। इस तरह सोचिए मत। ये लीजिए। पीजिए। जूही, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? अरे पागल, बता क्या हुआ तेरे साथ? अरे बता, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ तेरे साथ? क्यों रो रही है? भैया आप चाहे भाभी से लाख पूछ ले, उसके बावजूद भी भाभी आपसे अपनी मुसीबत कभी नहीं बताएंगी, कभी नहीं बताएंगी। मैं बताता हूँ, पूरी बात बताता हूँ मैं आपको। जूही, तुम मेरे साथ घर चलो और ये रोना बंद करो। आओ घर चलो, और तुम भी मेरे साथ चलो। आओ आओ। बैठो, आप भी बैठो। अरे प्रदीप, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? हाँ प्रदीप भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बता ना बेटा, ऐसा क्या हो गया जो तू रो रहा है? चाची, मेरी बीवी मेरे माँ बाप से बेवजह लड़ती थी, हमेशा लड़ती रहती थी, घर का कोई भी काम नहीं करती थी और ज़बरदस्ती मेरी माँ से सारे काम करवाती थी। दोनों टाइम का खाना, झाड़ू पोछा सारे काम करवाती थी। और जब मैं उसको कहता था कि ये गलत है, मेरी माँ से इतना काम मत करवाओ, तो वो मुझसे कहती थी कि मैं दहेज प्रथा लगवा दूंगी और तुम सबको जेल में डलवा दूंगी। इसी डर की वजह से चाची, हम लोग उसको चाह कर भी कुछ नहीं कह पाते थे। और परसों तो उसने हद कर दी। जब मैं काम पर गया था तो पता नहीं किसी बात पर उसने माँ से लड़ाई की और लड़ाई में उसने माँ को चाकू मार दी। उधर बाबूजी माँ को अस्पताल लेकर गए और उधर वो अपने सारे गहने लेकर और माँ के सारे गहने लेकर और कुछ पैसे रखे थे वो भी उठाकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और दूसरे दिन मेरी माँ भी खत्म हो गई। इस औरत ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा।
मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूं चाची? भाभी, ये लीजिए, आप चाय पीजिए। अरे पीजिए ना भाभी, इस तरह उदास रहने से सब ठीक थोड़े ना हो जाएगा। लीजिए लीजिए, चाय पीजिए, आराम से, गर्म है। बहू, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ माँ कर जी, दे, ये आप क्या कर रही हैं? उठिए, उठिए आप। मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बेवजह तेरे ऊपर गलत गलत इल्जाम लगाया, तुझे प्रताड़ित किया। माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। बहू, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, हमारे घर में। अब हम तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं कहेंगे। हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे। बहू, तू हमेशा से कहती आई है ना, मैं बचपन से माँ के प्यार को तरसती आई हूँ। अब मैं माँ से ज्यादा बढ़ के प्यार करूंगी तुझे। चल अपने घर चल। और सागर बेटा, तू भी मुझे माफ कर दे और इससे बोलना अपने घर चले। और बेटा तू भी घर चल। सागर बेटा, तेरी भाभी तेरा कहना बहुत मानती है ना, तो बोलना इससे घर चले। जूही, घर चलो ना, तुम्हारे बिना वो घर एकदम अधूरा है। जूही अब कहीं नहीं जाएगी। अब जूही यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैंने जूही को कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे घर में करूंगा, किसी अच्छे लड़के से करूंगा, लेकिन इसने लाख जीत करके मुझे तुम्हारे लिए मनाया। लेकिन अब तुम इसकी कोई इज्जत नहीं करते हो, मारते हो, गालियां देते हो। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। बस करिए भैया, बस करिए, बहुत हुआ। और मेरा असली घर ये नहीं, मेरा असली घर मेरे पति का घर है। मैं तो सिर्फ यहाँ एक मेहमान हूँ। मैं अपने घर जरूर जाऊंगी। मेरा घर मेरे बिना अधूरा है, तो मैं भी अपने घर के बिना अधूरी हूँ। जूही, तुम फिर वही गलती कर रही हो। भैया, मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। मैं चाहे हंसूं या रोऊं, जीऊं या मरूं, पर मैं अपने हर एक नसीब का पल मैं अपने घर में बिताना चाहती हूँ। देखा माँ, आपकी बहू कैसी है और आपकी पत्नी कैसी है। देख लिया, आपने भाभी के ऊपर न जाने कितने इल्जाम लगाए, वो भी झूठे इल्जाम। और आपने उस दिन भाभी को मारा। अरे उस दिन नहीं, पता नहीं आपने भाभी को कितना मारा, वो भी उन गलतियों के लिए जो गलती इन्होंने कभी की ही नहीं। माँ, आप लोगों की बातें भाभी ने ना गलत होके भी सुनी है और कहीं ना कहीं उन्हें एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन भाभी कभी गलत थी ही नहीं। अगर इनकी जगह पर कोई और लड़की होती ना, तो आप लोगों की तरफ और आपके घर की तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखती, मुड़कर नहीं देखती। पहले दिन ही घर छोड़कर चली जाती, एक मिनट भी घर में रुकती नहीं। माँ, आपकी बहू एकदम देवी की तरह है, देवी की तरह। इन्हें मत खोइए भैया, इन्हें मत खोइए। मेरे इस राजा बेटे ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने इसकी एक बात नहीं सुनी। लेकिन अब मैं अपनी बहू को कुछ नहीं कहूंगी और ना ही अपने इस राजा बेटे को कुछ कहूंगी। हाँ भाई,
अब हम लोग मिल के रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे। भैया हमें माफ़ कर दीजिए। आज के बाद हम आपकी बहन को कुछ भी नहीं कहेंगे। भैया हमें सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। माफ़ कर दीजिए भैया, माफ़ कर दीजिए।